नमस्ते आप सभी को। मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमडी एजुहट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हैं हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदू अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले वर्षों के कई सारे प्रश्न पत्रों को हल किया है। इसी के साथ साथ कुछ विषयों पर हमने वीडियो बनाई है जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। उसको विजिट करें और वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले हमारी एक वीडियो आई थी जो कि बंधन के मूल कारण, यूजीसी नेट हिंदू अध्ययन की यूनिट 3 में जो बंधन के मूल कारण का विषय है, टॉपिक है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बंधन की प्रक्रिया के ऊपर है। तो बंधन की प्रक्रिया को पढ़ना शुरू करें उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एमडी एजुहट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी प्रतिक्रिया पहुँचाएँ। तो बंधन की प्रक्रिया के विषय में जो सबसे पहला श्लोक भगवत गीता में उपलब्ध होता है वो है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहा गया है कि जब व्यक्ति, हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे कि आँख है, आँख का विषय है देखना, कान है, कान का विषय है सुनना, जिह्वा है, जिह्वा का विषय है स्वाद लेना, त्वचा, त्वचा का विषय है स्पर्श करना। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक विषय है और उन विषयों का के अंदर व्यक्ति आसक्त हो जाता है। जब लगातार एक विषय के बारे में चिंतन करता रहता है, एक ही विषय के बारे में सोचता रहता है, कोई ध्वनि अच्छी लगने लग जाए, कोई दृश्य अच्छा लगने लग जाए, कोई किसी पदार्थ का स्वाद अच्छा लगने लग जाए, तो कहते हैं उसमें व्यक्ति क्या जो आसक्त हो जाता है, उसके प्रति वो अटैच हो जाता है, उसे जुड़ जाता है। और जब आसक्ति किसी से हो जाए तो आसक्ति कामना की ओर लेकर के जाती है। तो फिर उसको बार बार पाने की कामना होगी, उसको बार बार देखने की, बार बार सुनने की, बार बार खाने की एक कामना उत्पन्न होगी, इच्छा उत्पन्न होगी और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। ये बात हमने बंधन के मूल कारण के विषय में भी पढ़ा, तब भी आई थी कि जब कामना हमारी पूरी नहीं होती है, हम किसी चीज़ की कामना करते हैं, किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और जब वो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है, वो क्रोध का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आसक्ति कैसे होती है? विषयों का चिंतन करने से। आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है? कामना। या कामना किससे उत्पन्न होती है? आसक्ति से। और कामना से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। या फिर क्रोध किससे उत्पन्न होता है? कामना से। इस तरह से इस सीक्वेंस में भी लगवा के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान कर लें, इसको याद कर लें। उसके बाद अगला हमारा श्लोक है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। करें हैं कि क्रोधात, जब कर काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, अपूर्ण कामनाएं क्रोध को उत्पन्न करती है। क्रोध से क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है, सम्मोह उत्पन्न हो जाता है, मोह हो जाता है। व्यक्ति सोचने समझने की, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी की सारी जो है उसकी क्षमता क्षीण हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रम है। और सम्मोह स्मृति भ्रम, यादाश्त चली जाती है, अर्थात क्या मेरा है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन अपना है, मतलब ये सारी की सारी स्मृति जो है वो सारी क्षीण हो जाती है। और स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि नाश हो जाती है। और स्मृति का जब भ्रम हो जाता है, जब व्यक्ति का स्मृति का नाश हो जाता है, तो स्मृति के नाश के साथ साथ बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इस चीज़ का क्रम भी आपको याद रखना है। क्रोध से क्या? मोह, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से प्रणश्यति, अर्थात मनुष्य का पतन हो जाता है। तो ये इस श्लोक में कहा गया है। अगला श्लोक है इसी विषय में कि राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। कहें कि लेकिन जो मन को वश में रखता है, इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। करें कि जो व्यक्ति
मन को वश में रखता है। देखिए, मन को ही कंट्रोल में करना सबसे बड़ी बात है कि मन को, कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन को वश में रखता है। इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है। इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों का भोग कर रहा है, अच्छे पदार्थ खा रहा है, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों को खा रहा है, अच्छे दृश्य देख रहा है, अच्छी चीज़ें सुन रहा है, लेकिन क्या है, उनके प्रति राग नहीं हो रहा है, उनके प्रति आसक्त नहीं रख रहा है, उनके प्रति जुड़ाव नहीं हो रहा है और ना उनसे द्वेष कर रहा है, बिल्कुल ही तटस्थ भाव से उनका भोग कर रहा है और भगवत कृपा को प्राप्त करता है। उसी व्यक्ति, वो व्यक्ति के प्रसाद, उसी को भगवान की प्रसाद, संतुष्टि, प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो क्या कहा है, मन को वश में रखना, इंद्रियों के विषयों का भोग करते हुए भी ना भोगना, उनके प्रति आसक्त नहीं होना और भगवान की कृपा को प्राप्त करना। आगे क्या कहा, भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद क्या होता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि प्रियवतिष्ठते। क्या कहा कि भगवान की कृपा से शांति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है तो उसको शांति की प्राप्ति होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। तो जब व्यक्ति मन को कंट्रोल में कर लेता है, इंद्रियों के विषयों को भोगता हुआ भी उनके प्रति आसक्त नहीं होता है, तो उसको भगवान की कृपा हो जाती है। भगवान की कृपा से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति से क्या होता है, सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। जब व्यक्ति की बुद्धि शांत हो जाएगी, जब व्यक्ति का मन शांत हो जाएगा तो उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो दृढ़ता से भगवान में स्थित हो जाएगी, अर्थात केवल और केवल ईश्वर का ही वो बुद्धि चिंतन करेगी। अगला श्लोक है, नास्ति बुद्धिर संयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये क्षमा करें, ये अर्थ यहाँ पर जो है वो गलत लिखा गया हमसे, मैं आपको बता देता हूँ कि न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, कि अयुक्त अर्थात जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, जिस व्यक्ति की इंद्रियां जो है वो नियंत्रण में रही नहीं है, उसकी बुद्धि जो है वो उसकी बुद्धि कभी भी दृढ़ नहीं हो सकती है। और न च अयुक्तस्य भावना, और जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, जिसकी इंद्रियों पर उसका वश नहीं है, उसकी जो है भगवान के चिंतन में भी वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। और जो कभी भगवान के चिंतन में स्थित नहीं रह सकता है उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है, और जो शांत नहीं रह सकता है उसको सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो ये श्लोक का अर्थ है कि जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है, न ही उसका मन भगवान के चिंतन में लगता है, और जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं कर सकता, जिसकी उसको शांति नहीं मिलेगी, और जिसको शांति नहीं मिलती है उसको सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है। आप भगवद गीता में भी देख सकते हैं, दूसरे अध्याय का 66 ये श्लोक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा है, हमने बंधन की प्रक्रिया, भगवद गीता के अनुसार बंधन की जो प्रक्रिया बताई है उसका अध्ययन किया है कि किस प्रकार से व्यक्ति बंधनों में बंधता है। उम्मीद है कि आपके लिए हमारा वीडियो उपयोगी होगा। ये लास्ट वाले श्लोक में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसके लिए क्षमा करें, आगे से त्रुटियों का ध्यान रखा जाएगा, ऐसी त्रुटि नहीं होने दी जाएगी। पीपीटी बनाने में थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई हमसे आज। तो आशा है कि हमारा वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।